Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी है। लेकिन दोस्तों आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी, बहुत ही लंबे टाइम से मैंने आपके लिए रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही वीडियोस लाया, शॉर्ट्स लाया, कुछ भी नहीं किया मैंने। उसके पीछे एक वजह थी, मेरी तबीयत बहुत नासाज रह रही थी, फीवर, कोल्ड, सब कुछ बोल दो भाई, सब कुछ हो गया था। लेकिन भाई आई एम फाइनली बैक एंड अब बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस विलारियल के प्रीव्यू के बारे में एंड आगे जाके कार्लो एंचेलोटी का क्या फ्यूचर है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी डिटेल एंड बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रीव्यू के बारे में। तो भाई मैड्रिड वर्सेस विलारियल, क्या फेदे वाल्वर्दे अपनी रिवेंज ले लेंगे अगेंस्ट अलेहांद्रो बायना? क्या ऐसा होने वाला है? तो भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल होने वाला है, बिकॉज विलारियल एज अ टीम इस सीजन परफॉर्म नहीं कर रही है। विलारियल हैव नॉट लुक गुड दिस सीजन। वो 14th है इस समय ला लीगा में एंड दे आर 23 पॉइंट्स बिहाइंड रियल मैड्रिड। ठीक है, 23 पॉइंट्स बिहाइंड रियल मैड्रिड एंड 16 पॉइंट्स बिहाइंड बार्सिलोना एंड रफली अराउंड 12-13 पॉइंट्स बिहाइंड द टॉप 6। विलारियल एक ऐसी टीम है जो कि प्रैक्टिकली, अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं ना, तो विलारियल एक ऐसी टीम है जो कि बहुत ही कंसिस्टेंटली टॉप 6 तो कर ही रही है ला लीगा की। लेकिन इस समय बहुत मुश्किल लग रहा है विलारियल के लिए टू इवन पुल दैट ऑफ, बिकॉज चैंपियंस लीग या फिर यूरोपा लीग फुटबॉल इस साल 2024 में मिलना विलारियल के लिए बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे कि विलारियल कर पाएगी, वो है यूरोपा लीग जीत के, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है इस टीम के साथ। मार्सेलिनियो की ये टीम जो है वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है कंपेयर टू व्हाट दे डिड लास्ट सीजन। लास्ट सीजन उन्होंने रियल मैड्रिड को हराया था, दैट टू एट द बर्नाब्यू इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड अगर हम होम रिकॉर्ड की बात करें रियल मैड्रिड का, दैट टू अगेंस्ट विलारियल, वो उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज इन द लास्ट 3 गेम्स इन होम गेम्स मैड्रिड 2 बार हार चुकी है, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन यहां पर विलारियल को प्राउड फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज रियल सोसिएडाड के सामने विलारियल 3-0 हार चुकी थी। ठीक है, तो विलारियल का बिल्कुल भी अच्छा सीजन नहीं चल रहा। लेकिन यहीं पर अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो मैड्रिड सिर्फ एक गेम हारी है, दैट टू अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। अगर मैं ला लीगा की भी बात करूं या दोनों चैंपियंस लीग की मिला के भी बात करूं, मैड्रिड ये सीजन सिर्फ एक गेम हारी है, दैट टू अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। उसके अलावा मैड्रिड हर एक गेम जीती है। अगर ला लीगा की बात कर रहे हैं तो 9 गेम जीती है और 3 ड्रॉज निकाली है रियल मैड्रिड ने। तो मैड्रिड आर फ्लाइंग राइट नाउ इन ला लीगा। लेकिन उस फ्लाइंग के लिए एक बहुत ही बड़ा एक सीमेंट है जो बीच में आ गया है, जो क्रॉस करना मुश्किल है, दैट इज जिरोना को आर पार आगे जाना जिरोना के। ठीक है, जिरोना इस समय टेबल टॉपर्स हैं फिर से। आई हेट दिस भाई, आई वांट रियल मैड्रिड टू बी टेबल टॉपर्स एंड एज लॉन्ग एज मैड्रिड नहीं है टेबल टॉपर्स में, ये हमेशा से कहता आ रहा हूं कि मैड्रिड को हर एक गेम को एक फाइनल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज मैड्रिड इस समय टेबल टॉपर्स नहीं है भाई। एंड मैड्रिड को ला लीगा जीतने की बहुत सख्त जरूरत है, बिकॉज पिछले साल आपको मालूम है ना क्या हाल चाल हुआ था। तो हमें इस साल तो ट्रॉफी जीतने की बहुत सख्त जरूरत है एंड हम जीतने भी वाले हैं। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट विद दिस कार्लो एंचेलोटी टीम। ठीक है, अब आगे जाके अगर इस गेम की बात करें क्या फॉर्मेशन होगी रियल मैड्रिड की, तो भाई आई थिंक रियल मैड्रिड 4-3-1-2 में ही लाइनअप करेगी, जहां पर कुछ प्लेयर्स जो कि यूनियन बर्लिन वाले गेम में नहीं खेले थे वो यहां पर खेलेंगे। ठीक है, अगर मैं मैड्रिड की लाइनअप की बात करूं तो आई फील पर्सनली यहां पर केपा अरिजाबलागा को स्टार्ट दे दी जाएगी ओवर आंद्रे लूनिन। हाउएवर आई वांट लूनिन टू स्टार्ट, बट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि केपा स्टार्ट करेंगे। डिफेंस की बात करूं तो यहां पर फर्लिन मेंडी, डेविड आलाबा, एंटोनियो रूडिगर और लूकास वास्केस की बैकलाइन रहने वाली है। यहां पर आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑल्दो आई पर्सनली डोंट वांट लूकास वास्केस टू स्टार्ट, बट अब तक लूकास वास्केस पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं कार्लो एंचेलोटी एंड ऐसा लगता है कि लूकास वास्केस इवेंचुअली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं भाई, वक्त बताएगा कि कैसा करती है। बट आई फील कि अगर ये डिफेंस खेलने वाली है अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ होजे लुइस मोरालेस एंड जेरार्ड मोरेनो एंड प्लेयर्स लाइक बायना एंड कपू एंड परेहो, तो आई डोंट नो हाउ इज दिस टीम गोना परफॉर्म। मतलब वो तो एक अच्छी बात है कि येरेमी पिनो नहीं खेलने वाले मैच, वरना मैड्रिड तो लिटरली तितर बितर हो जाएगी भाई इस टीम के सामने, बिकॉज लूकास वास्केस एंड डेविड आलाबा फॉर मी दे डू नॉट डिजर्व टू स्टार्ट इन फॉर रियल मैड्रिड। बट ठीक है भाई, अब एंचेलोटी की प्रेफरेंसेस हैं तो एंचेलोटी को खिलाना पड़ेगा इन टीम को एज लॉन्ग एज रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई रियली कांट क्वेश्चन एंचेलोटी। तो ये है मैड्रिड की डिफेंस। लेकिन अगर आगे जाके मिडफील्ड की बात करें तो यहाँ पर टोनी क्रूस होंगे, फेदे वाल्वर्दे होंगे और डानी सेबायोस होंगे अलोंग साइड जूड बेलिंगम अप टॉप। ऑरेलिया चुआमेनी रिटर्न जरूर कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ऑरेलिया चुआमेनी को डायरेक्टली स्टार्ट दे दी जाएगी इन दिस मैच, बिकॉज ये एक बहुत ही फिजिकल टैक्टिकल बैटल होगा जहां पर मिडफील्ड भिड़ेगी आपस में एंड आप नहीं चाहते कि चुआमेनी फिर से अपने आप को एक फ्रैक्चर करवा ले या फिर उनको फिर से इंजरी हो जाए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद चुआमेनी। वो जल्दी लौट कर आ गए हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उनको इतनी जल्दी वापस लाइनअप में इनकलकेट करने की। हाँ, वो आपके टॉप प्लेयर हैं, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बट चुआमेनी को आपको अननेसेसरली उतना
इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है इस मैच में, बिकॉज चुआमिनी की जो इंजरी थी वो एक लंबी इंजरी थी, ठीक है। वो तो लकीली पता नहीं कुदरत का करिश्मा कह दो कि वो इतना जल्दी लौट कर आ रहे हैं, लेकिन मुश्किल होता कोई भी प्लेयर के लिए फ्रैक्चर के बाद इतनी जल्दी लौट कर आना। लेकिन यहीं पर अगर मैं अप टॉप की बात करूं तो आई फील रोड्रिगो एंड होसेलू को स्टार्ट दे दी जाएगी। होसेलू स्पेशली आफ्टर हिज ब्रेस अगेंस्ट यूनियन बर्लिन, मुझे लगता है उन्हें स्टार्ट दे दी जाएगी। ब्राहीम दियास डिस्पाइट हिज ग्रेट परफॉर्मेंसेस आई फील विल बी ऑन द बेंच। ब्राहीम दियास को सेकंड हाफ में लाया जाएगा। यहीं पर अगर मैं विलारियल की 11 की बात करूं तो ऑब्वियसली दे विल मेंटेन देयर 4-4-2 स्ट्रक्चर। वो एक बहुत ही लंबे टाइम से 4-4-2 फ्लैट खिलाते आ रहे हैं एंड इस मैच में भी आपको 4-4-2 फ्लैट ही देखने को मिलेगा। अब यहां पर विलारियल की क्या स्ट्रेंथ है, डिस्पाइट बीइंग 14th इन ला लीगा, उनके पास अभी भी एक स्ट्रेंथ है, वो है उनकी डबल पिवट की अंडरस्टैंडिंग। भाई डैनी परेयो और एटियन कपू, इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत ही क्रेजी गुड है, ठीक है। ये एक डबल पिवट के तरीके से ना बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। एटियन कपू की आप सिल्की ड्रिबलिंग बात कर लो, सबलाइम ड्रिबलिंग की बात कर लो, और यहीं पर अगर आप डैनी परेयो की बात कर लो, दे आर एब्सोल्युटली ग्रेट मिडफील्डर्स एंड रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को इनके अगेंस्ट प्रॉब्लम आएगी। इट विल बी अ की टैक्टिकल मिडफील्ड बैटल, देखते हैं क्या होने वाला है वहां पर। लेकिन अगर आगे जाके उनकी पूरी टीम की बात करूं तो यहाँ पर राउल अल्बियोल, अल्फोंसो पेद्रेजा, होर्हे कुएनका एंड हुआन फॉइट होगी उनकी डिफेंस, ठीक है। इन गोल उनके पास होंगे फिलिप होर्गेनसन। ऑब्वियसली विलारियल को भी चेंजेस देखने को मिले हैं, जहां पर रूली ने छोड़ा है, पाउ टोरेस ने छोड़ा है, लेकिन वहीं पर अभी भी उनके पास काफी क्वालिटी रिटेन्ड है। ऑल्दो ये सीजन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल काफी क्वालिटी उन्होंने रिटेन कर ली है। एंड अगर अप टॉप की बात करूं तो होसे लुइस मोरालेस और जेरार्ड मोरिनो रहने वाले हैं। तो मोरालेस तो यही है टीम। अगर मैं प्रेडिक्शंस की बात करूं तो आई फील दिस गेम इज गोइंग टू बी 3-1 रियल मैड्रिड। फेदे वैल्वर्दे अपनी रिवेंज लेंगे, फेदे वैल्वर्दे गोल मारेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है दोस्तों। तुम अपनी प्रेडिक्शंस मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अब आगे जाके बात करते हैं एंचेलोटी के फ्यूचर के बारे में। तो भाई एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है एंचेलोटी के फ्यूचर को लेके। बहुत सारे स्पेनिश सोर्सेज, स्पेनिश मीडिया ये क्लेम करती है कि एंचेलोटी इज वेरी वेरी क्लोज टू रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड रादर देन लीविंग रियल मैड्रिड। अभी ये एक बहुत ही कॉन्क्रीट खबर है एंड ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू खबर है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके अगले 1-2 साल तो एटलीस्ट डिफाइन कर रही है रियल मैड्रिड में। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विद कार्लो एंचेलोटी स्टेइंग एज अ रियल मैड्रिड कोच एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग ट्रॉफीज, एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स। मैं रियल मैड्रिड के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, एंचेलोटी के रियल मैड्रिड के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप देखो रियल मैड्रिड की रेजिलियंस जो बिल्ड करी है ना कार्लो एंचेलोटी ने करी है मेंटालिटी इस टीम में, ठीक है। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। किलियन एम्बाप्पे क्लब को ज्वाइन करने वाले थे, उन्होंने नहीं किया। करीम बेंजेमा क्लब को छोड़ के चले गए। जूड बेलिंगम चलो ठीक है वो आ गए। मैड्रिड को कितनी इंजरीज हुई, मिलिटाओ गए, कोर्तुआ गए, केपा को बीच में इंजरी हुई और बहुत सारी अलग अलग इंजरीज हुई, उसके बारे में मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा। इतनी सारी इंजरीज होने के बाद, डिफेंस के 2 मेन प्लेयर होने के बाद, रियल मैड्रिड आर प्रैक्टिकली हैविंग देयर बेस्ट डिफेंसिव स्टार्ट टू अ सीजन एवर, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, रियल मैड्रिड आल्सो हैव कंसीडर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स दिस सीजन, ओनली 10, ठीक है, इन अ लीग। उसके साथ साथ अगर मैं और चीजों पे बात करूं तो भाई रियल मैड्रिड भाई जो टॉप गोल स्कोरर है ना ला लीगा में वो एक रियल मैड्रिड प्लेयर है। जो टॉप असिस्टर है ना ला लीगा में वो एक रियल मैड्रिड प्लेयर है, ठीक है, टोनी क्रूस। और जो बेस्ट डिफेंडर है इस समय ला लीगा में वो एक रियल मैड्रिड प्लेयर है, एंटोनियो रूडिगर, ठीक है। सो दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स द बिगर पिक्चर। चैंपियंस लीग में भाई रियल मैड्रिड ने क्या क्या नहीं किया है वो हम सबको मालूम है। 6 आउट ऑफ 6 सिर्फ मैनचेस्टर सिटी ने किया है, एंड मैन सिटी फेवरेट जाने जाते हैं, तो कायदे से 6 आउट ऑफ 6 करने के बाद, मतलब 6 आउट ऑफ 6 गेम्स जीतने के बाद रियल मैड्रिड को भी फेवरेट्स कंसिडर करना ही चाहिए ना। बिल्कुल, ये सब एंचेलोटी ने किया है, ठीक है। तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद एंचेलोटी स्टेइंग एंड आई एम हैप्पी एज लॉन्ग एज एंचेलोटी इज द कोच, बिकॉज मुझे मालूम है कि टीम में स्टेबिलिटी होगी, टीम में अंडरस्टैंडिंग होगी, टीम में कोहेजन होगा एज लॉन्ग एज एंचेलोटी इज द कोच। हाँ, प्रॉब्ली टैक्टिकल साइड ऑफ व्यू में हम थोड़े से पीछे जरूर रह जाएंगे फ्रॉम द ऑपोजिशन टीम, बट एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग रिजल्ट्स, एज लॉन्ग एज आवर प्लेयर्स आर हैप्पी, एज लॉन्ग एज आवर प्लेयर्स आर क्लिकिंग, इट ऑल मैटर्स। आप रियल मैड्रिड के हर एक गोल ये सीजन में देख लो जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस में नहीं निकल कर आए हो, ठीक है। आप उन गोल्स को हटा के अगर टीम कॉम्बिनेशन वाले गोल्स देखोगे ना, बहुत सारे टीम कॉम्बिनेशन गोल्स निकल कर आए हैं। एंड ये इसलिए हो पाया बिकॉज प्लेयर्स को वो फ्रीडम दी गई है, प्लेयर्स के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग है, प्लेयर्स को वो एक दूसरे के साथ जेलन करने के लिए वो टाइम दे दिया गया है। वो एंचेलोटी नहीं किया है भाई, एंड आपको एंचेलोटी के काम को बिल्कुल रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। वो ही मैं टाइम एंड अगेन मैं सारे अपने मातृदीस्ता भाइयों को समझाते रहता हूँ। तो भाई एंचेलोटी फॉर मी ही हैज टू स्टे, ही डिजर्व्स टू स्टे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years। उसके बाद एंचेलोटी कैन डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू विद हिज करियर। वो उसको ब्राजील जाना है या फिर उसको कंप्लीटली रिटायरमेंट लेनी है, दैट इज इन हिज हैंड्स। लेकिन अगर मैं रियल मैड्रिड हूं, आई विल इजीली पिन हिम डाउन टू 2026 इजीली भाई, इट शुडंट इवन बी अ डिबेट, ठीक है। तब तक जाबी अलोंसो एक लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए प्रिपेयर भी हो जाएंगे। आई नो बायर लेवरकुसन के साथ वो मचा रहे हैं, बायर लेवरकुसन बुंडेसलीगा टॉपर्स हैं, बायर लेवरकुसन आर कुकिंग दिस सीजन, ये सारी चीजें मैं जानता हूं। लेकिन भाई एंचेलोटी, मोरिनियो, जिडान, ये सारे प्लेयर्स ना
ये वो कंफर्ट लाते हैं आपको, ये वैसे मैनेजर्स हैं जो आपको कंफर्ट लाते हैं, जो आपको सेटिस्फैक्शन लाते हैं। मतलब आप ये सोचते हो कि यार कोई बात नहीं, हम अभी टफ सिचुएशन में, लेकिन मैं जानता हूँ एंचेलोटी हमें निकाल लेगा, क्योंकि वही स्टोरी रही है रियल मैड्रिड की एवर सिंस 21-22। आप देखो सर्जियो रामोस छोड़ के गए, आप देखो वरान छोड़ के गए, इतने सारे क्रूशल डिपार्चर्स हुए थे टीम में, टीम को जीत नहीं पाई, जिडान का किस तरीके से डिपार्चर हुआ था। उसके बाद जो कमान संभाली है एंचेलोटी ने, वो वाकई में काफी काबिल तारीफ है, बिकॉज जो ये सारे डिपार्चर्स होते हैं ना ऐसे ऐसे बड़े प्लेयर्स की और ऐसे बड़े मैनेजर की, उसके बाद जो ड्रेसिंग रूम्स होते हैं ना वो पूरे तरीके से टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद एंचेलोटी ने जिस तरीके से संभाला है रियल मैड्रिड को, दैट इज एब्सोल्युटली भाई हैट्स ऑफ। बट विद दिस यार दोस्तों, आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। मुझे बस ये कहना था कि एंचेलोटी इज वेरी वेरी क्लोज टू रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट्स अ हैप्पी न्यूज भाई, इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर अस। मतलब क्रिसमस पे एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, तो आई एम डेफिनेटली हैप्पी भाई, एंड दिस शुड बी ऑल पॉजिटिव्स फॉर रियल मैड्रिड। With this year, I'd like to end the video. If you watch it till the end, Hala Madrid, Inalamas, hasta el final, vamos Real. Sí!